हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय वीरपाल मैम। बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जिसमें हम 5 वीडियो लेक्चर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक करके आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका जो है बेसिक वीडियो, और दूसरी चीज़ जो है उसका नॉमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर। ये बेसिक वीडियोज़ हैं। ये वीडियोस करने से पहले आपको क्या है, पीछे वाली वीडियोस आसानी से अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर करने का फायदा है। अगर आपने पिछली वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं और ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है समाव्यवता। समाव्यवता क्या है? समाव्यवता वे यौगिक, दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हैं लेकिन उनके गुण धर्म भिन्न भिन्न हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो समावयवी कहलाते हैं, और यह परिघटना समाव्यवता कहलाती है। सो हम ये लिखेंगे कि दो या दो से अधिक वे यौगिक, दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनके अणु सूत्र समान हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन इनके गुण धर्म अलग अलग हैं। इनके गुण धर्म अलग अलग हैं, सो इसे, इन यौगिकों को कहते हैं समावयवी, और यह परिघटना कहलाती है समाव्यवता। और इनके अलग अलग होने का कारण क्या है? इनके गुण धर्म अलग अलग होने का कारण है या तो इनकी संरचना भिन्न है, या तो इनकी संरचना भिन्न है, या इनकी त्रिविम विन्यास भिन्न है। इनके त्रिविम विन्यास में भिन्नता है। अब ये क्या है? संरचना तो जैसे हमने ये कह दिया कि हमारे पास ये 4 कार्बन की एक श्रृंखला है, और ये है यहाँ Cl लगा हुआ है, CH2 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 CH3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इसका अणु सूत्र क्या है? 1 2 3 4, 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 4 6 और 3 9, 6 9 Cl, C4H9Cl। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, C4 और Cl को यहाँ लगाऊं, तो ये CH3 CH2 CH CH3। अभी C कितने हुए? C4 और हाइड्रोजन 3 4 5 6 और 3 9 और Cl। इन दोनों का अणु सूत्र क्या है? समान है, लेकिन दोनों की संरचना क्या है? अलग अलग है। ये है 1 क्लोरोब्यूटेन और ये है 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इन दोनों की संरचना अलग अलग हो गई, तो इनके गुण धर्म भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो ये है संरचनात्मक समावयवी। और अगर हम बात करें त्रिविम विन्यास की, तो जैसे हमारे पास ये Pt है और इसके साथ ये 2 Cl जुड़े हुए हैं, और यहाँ NH3 है और ये NH3 इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये लॉन पेयर। और एक तो समावयवी इस प्रकार बना हुआ है, और दूसरा जो है वो इस तरीके से बना है कि Pt और यहाँ है, यहाँ NH3 हो गया और ये Cl, और इन दोनों की पोजीशन हमने चेंज कर दी, और ये NH3। अब देखो यहाँ दोनों ग्रुप जो है सेम ग्रुप एक ही तरफ है, तो इसको सिस बोलते हैं, और यहाँ दोनों अलग अलग हैं तो इसको ट्रांस बोलते हैं। तो यहाँ इनका विन्यास चेंज हो गया, विन्यास चेंज हो गया तो इनके गुणधर्म भी चेंज हो जाएंगे। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर इनकी संरचना भिन्न है या इनका विन्यास भिन्न है, तो इनके गुणधर्म चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की परिघटना क्या कहलाती है? समाव्यवता कहलाती है। बात करते हैं समाव्यवता कितने प्रकार की होती है। हम उपसंयोजक यौगिक कर रहे हैं, तो हम उपसंयोजक यौगिक में समाव्यवता करेंगे। उपसंयोजक यौगिकों में समाव्यवता कितने तरह की होती है? उपसंयोजक यौगिकों में समाव्यवता हम 2 तरीके से पढ़ेंगे।
दो प्रकार की होती है, एक है संरचनात्मक समावयवता जिसमें संरचना डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता, इस त्रिविम जो है त्रिविम समावयवता को हम दो प्रकार में बांटेंगे आगे। वो है, इसमें फर्स्ट हमारे पास है वो है ज्यामितीय समावयवता, और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। और संरचनात्मक समावयवता को जो है हम 5 भागों में बांटेंगे, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट है आयनन समावयवता, नंबर 2 हाइड्रेट समावयवता, नंबर 3 बंधनी समावयवता, नंबर 4 उपसंयोजक समावयवता, और नंबर 5 लिगेंड समावयवता। आयनन समावयवता में आयनन अलग अलग होगा, हाइड्रेट से मतलब है जल के अणु अलग अलग होंगे, बंधनी से मतलब है लिगेंड अलग अलग तरीके से बांधा जाएगा। शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में हम अभी करेंगे इसको। उपसंयोजक समावयवता, इसको भी हम अभी करेंगे। लिगेंड, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। त्रिविम समावयवता हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं संरचनात्मक समावयवता से। इसमें फर्स्ट है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता अणु सूत्र समान है, लेकिन जल में घुलने पर अलग अलग आयन देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आयनन समावयवता। अब हमें इसकी पहचान क्या होगी? हमें इनकी पहचान पता होनी चाहिए कि हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास Br नेगेटिव आयन आ गया, या हमारे पास उस उपसंयोजक यौगिक ने SO4 नेगेटिव आयन दिया है, या उस उपसंयोजक यौगिक ने Cl नेगेटिव आयन दिया है। मेनली ये 3 ही होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो हम इनकी पहचान कैसे करेंगे कि उसने ये आयन दिए, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, इसमें AgNO3 का विलयन डालेंगे। हैलोजन की पहचान हम AgNO3 से करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। सो क्या होगा, यहां से Br नेगेटिव Ag के साथ जुड़ेगा, AgBr, पेल येलो, हल्का पीला अवक्षेप आएगा। पेल येलो प्रेसिपिटेट बनेगा अगर Br नेगेटिव आयन दे रहा है यौगिक। तो उपसंयोजक यौगिक अगर Br नेगेटिव आयन दे रहे हैं तो पेल येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। और अगर वो Cl नेगेटिव आयन दे रहे हैं तो क्या होगा, ये Cl नेगेटिव इस Ag के साथ जुड़कर क्या बना देगा, AgCl, यानी कि AgCl का श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होगा। और अगर SO4 नेगेटिव आयन है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें BaCl2 डालेंगे, बेरियम क्लोराइड। तो क्या होगा, ये BaCl2 इसके साथ जुड़कर BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देगा। ये हम इनकी पहचान करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतने आपको ध्यान रखने हैं।
ये अपने माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है, कि Br नेगेटिव है और अगर हेलोजन है तो AgNO3 से हम इसका टेस्ट करेंगे, अगर सल्फेट आयन है तो BaCl2 से करेंगे। ओके, सो जैसे हमारे पास हम एक एग्जांपल उठाएं कि हमारे पास CONH3 5SO4Br है, CONH3 5SO4Br इस तरीके से ये है एक तो, और दूसरा हमारे पास क्या है CONH3 5, अब हम Br को अंदर कर दें और SO4 को बाहर कर दें, क्योंकि बाहर वाला जो आयन है ना ये तो होता है समन्वय मंडल और ये होता है आयन मंडल। जब हम इनको जल में घोलेंगे तो समन्वय मंडल और आयन मंडल दोनों अलग हो जाएंगे। ओके, सो ये अलग होगा, इसमें से ये अलग हो जाएगा। तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो Br नेगेटिव का टेस्ट हम कैसे करेंगे AgNO3 से, और SO4 नेगेटिव का टेस्ट हम कैसे करेंगे BaCl2 से। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये आयन है और इसके अंदर ये आयन है। क्योंकि इसके अंदर ये टेस्ट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ये आयन की फॉर्म में नहीं है। ओके, सो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CONH3 5SO4 और ये बनाएगा नेगेटिव पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। ये आयंस कैसे टूटेंगे ये आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। अब ये Br नेगेटिव आया तो अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसको कंफर्म कैसे करेंगे AgNO3 से, AgNO3 प्लस Br नेगेटिव, सो क्या देगा AgBr, पीली येलो प्रेसिपिटेट, हल्का पीला अवक्षेप, और इसके अंदर ये क्या करेगा, इसके अंदर ये करेगा CONH3 Br, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +2 प्लस SO4 -2, यहाँ SO4 आ गया। SO4 का टेस्ट हम किससे करते हैं BaCl2 से, सो BaCl2 से टेस्ट कैसे करेंगे SO4 -2 प्लस BaCl2, सो ये देगा BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब हमें पता चल गया, देखो इन दोनों का अणुसूत्र तो सेम है ना, दोनों का अणुसूत्र सेम है, लेकिन दोनों को जल में घोलने के बाद दोनों अलग अलग आयन देंगे। सो ये किस प्रकार के समावयवी हैं, ये आपस में आयनन समावयवी हैं, और इस प्रकार की समावयवता आयनन समावयवता कहलाती है। आई यू अंडरस्टैंड। और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास है PTNH3 4Cl2Br2, PTNH3 4Cl2Br2, और दूसरा है हमारे पास इस Br2 को अंदर ले जाए, Cl2 को बाहर ले जाए। देखो हमें केमिकल फॉर्मूला सेम रखना है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें सेम रखना है, लेकिन उसका आयनन अलग अलग होना चाहिए। आयनन मतलब ब्रैकेट से बाहर हमें जो आयन है वो चेंज कर देना है, अंदर वाला बाहर ले जाओ, बाहर वाला अंदर ले जाओ। सो इसको अंदर ले जाओ, इसको बाहर ले जाओ, सो ये बन जाएगा PTNH3 4Br2Cl2। अब ये आयनाइज कैसे होगा, PTNH3 4Cl2, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +2 प्लस 2Br नेगेटिव। ओके, सो यहाँ ये क्या हो जाएगा PTNH3 4Br2, ये अंदर वाला कोई भी चेंज नहीं होगा, +2 प्लस 2Cl -1। ओके, अब देखो ये Br का टेस्ट देगा और ये Cl का टेस्ट देगा। Br का टेस्ट कैसे देगा, Br नेगेटिव प्लस AgNO3, और ये क्या करेगा AgBr का पीली येलो प्रेसिपिटेट देगा, यानी कि हल्का पीला अवक्षेप देगा, और ये क्या करेगा, ये देगा हमें कि Cl नेगेटिव
प्लस AgNO3 और ये AgCl का श्वेत अवक्षेप देगा। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास जो समायोक्ता है वो है हाइड्रेट समायोक्ता। हाइड्रेट का मतलब है H2O, यानी कि अणुसूत्र तो सेम है। फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा, अणुसूत्र तो सेम है, लेकिन क्या होगा, आयन मंडल और समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होगी। यानी कि आयन मंडल, अणुसूत्र तो सेम है, फर्स्ट लाइन तो वही रहेगी आयन मंडल, सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी आयन मंडल और समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न होगी। ओके, तो हाइड्रेट समायोक्ता किसमें पाई जाएगी, जिसमें जल उपस्थित होगा उसी में हाइड्रेट समायोक्ता होगी। अगर जल नहीं है तो उसमें हाइड्रेट समायोक्ता नहीं होगी। ओके, सो एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रेट समायोक्ता का क्या हो जाएगा, CrH2O6 Cl3, CrH2O6 Cl3। इनके कलर अलग अलग होंगे। उसके अंदर तो क्या था कि जल में घोलने के बाद कलर अलग अलग दे रहा था, यहाँ इसके कलर ही अलग अलग हमेशा सामने शो होंगे। ओके, सो इसका कलर होगा बैंगनी और इसका Cr, एक H2O बाहर ले जाओ और एक Cl अंदर ले जाओ। अंदर लिगेंड्स की संख्या 6 ही रहनी चाहिए। ओके, सो H2O5 Cl और बाहर Cl कितने रह गए, 2 और एक H2O, बाहर भी 3 अंदर 6, उतने ही है लिगेंड्स, तो सूत्र वही है हमारे पास। और ये हो जाएगा, इसका कलर अब चेंज हो गया, ये हो गया नीला हरा। और अगर हम बात करें Cr, एक और H2O बाहर ले जाएं तो अंदर कितने रह गए, 4 और Cl अंदर कितने आ गए, 2। Cl अंदर कितने, बाहर कितने रह गए, 1 और H2O बाहर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास हरा। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रेट समायोक्ता वही पाई जाएगी जहां जल के अणु उपस्थित होंगे। क्या इसमें आयनन समायोक्ता उपस्थित होगी, नहीं, इसमें आयनन समायोक्ता उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि बाहर आयन जो है वो वही है जो इनमें आपस में, मतलब यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है। ओके, सो इसमें आयनन समायोक्ता उपस्थित नहीं होगी, इसमें जो है हाइड्रेट समायोक्ता होगी, क्योंकि समन्वय मंडल और आयन मंडल में जल के अणुओं की संख्या जो है वो चेंज हो रही है। हाइड्रेट समायोक्ता वहीं उपस्थित होगी जहां जल के अणुओं की संख्या उपस्थित होगी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास बंधनी समायोक्ता। बंधनी समायोक्ता लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म उसमें होगा, हम लिंक किसके साथ करते हैं, लिंक किसके साथ होता है, लिगेंड्स के साथ होते हैं। मतलब जो लिंक करने वाला जो लिगेंड है उससे संबंधित ये है, मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जो है उससे संबंधित ये समायोक्ता है। कहने का मतलब ये है, एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन कौन से हैं, उभयदंतुक लिगेंड से संबंधित है। ये उन्हीं में पाई जाएगी जिनमें उभयदंतुक लिगेंड्स उपस्थित होंगे। उभयदंतुक लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा दाता परमाणु उपस्थित हों, एक से ज्यादा डोनर एटम उपस्थित हों, लेकिन एक बार में केवल एक डोनर एटम ही अटैच हो सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो कहलाते हैं एम्बिडेंटेड उभयदंतुक लिगेंड। ओके, सो फॉर एग्जांपल CN, NC, साइनो, आइसोसाइनो, NO2,
ONO, ओके, नाइट्रो, नाइट्राइट, ये तो है साइनो, -1 -1 -1 -1 साइनो, और इसे बोलते हैं आइसोसाइनो, ये है नाइट्रो और ये है नाइट्राइट, ओके। सो जैसे एक एग्जांपल है कि K4FeCN6, इसको हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है। तो नेम क्या है इसका, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड है, ओके। अगर आपको नेमिंग नहीं आ रही है तो आई बटन पर क्लिक करके आप इसकी नेमिंग भी देख सकते हो कि नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो ये है हमारे पास पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और अगर हम इस तरीके से लिखें K4FeNC6, क्या इसका अणुसूत्र चेंज हुआ? नहीं, लेकिन अब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अब लिगेंड साइनो की जगह आइसोसाइनो हो गया, ओके। सो ना क्या यह आयनन समायोजकता है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ हाइड्रेट समायोजकता है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ है बंधनी समायोजकता, जहां उभय तंतुक लिगेंड्स उपस्थित होते हैं। एक बार में जो कार्बन था वो केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बना रहा था, यहाँ नाइट्रोजन केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बना रहा है। सो ये कहलाती है बंधनी समायोजकता। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सा आइसोसाइनोफेरेट सेकेंड आयन, ओके। नाइट्रो के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो ये क्या हो जाएगा? CuNH3 5NO2Cl2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं CuNH3 5ONOCl2। यहां जो है नाइट्रोजन जो है इस कोबाल्ट के साथ बंध बना रहा है, इसमें ऑक्सीजन कोबाल्ट के साथ बंध बना रहा है, ओके। पेंटा एमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ओके। और ये क्या बन जाएगा? पेंटा एमीन नाइट्राइट कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ओके। सो ये हो गई हमारे पास बंधनी समायोजकता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है हमारे पास उपसंयोजन समायोजकता। उपसंयोजन समायोजकता क्या होती है? इसमें दोनों ही संकुल उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दोनों संकुल उपस्थित होते हैं। मतलब पॉजिटिव आयन भी संकुल होगा और नेगेटिव आयन भी क्या होगा? संकुल होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने लिया CONH3 CrCl6, ये हमने लिया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ये दोनों क्या है? ये जो है ये दोनों, ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव संकुल है। अगर हम इसका नेम लिखें तो पहले हम इसका नेम लिखेंगे। नेम क्या हो जाएगा? हेक्साएमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगा? ये X, ये X 2X हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कोबाल्ट थर्ड। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? हेक्साक्लोरोक्रोमेट थर्ड, ये नेम हो जाएगा। अगर आपको नेमिंग नहीं आ रही है तो आप पहले नेमिंग जाकर देखिए, ठीक है। अब इसका समावेश हम कैसे बनाएंगे? हम इनके लिगेंड चेंज कर देंगे। हमें इनका अणुसूत्र सेम रखना है, अणुसूत्र सेम रखना है, लेकिन हमें क्या करना है? अणुसूत्र सेम रखना है,
लेकिन हमें इसका समावयवी बनाना है, उपसहसंयोजन समावयवी। सो हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, लिगेंड चेंज कर देंगे। तो इसका समावयवी हम कैसे बना देंगे, COCl6 और ये बन जाएगा CrNH3 ये बन गया। इसका नेम अब आप खुद लिखेंगे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। जैसे हमने लिया PtNH3 और PtCl6, PtNH3 PtCl6। अभी हम क्या करें, अभी तो दोनों Pt हैं, अगर हम ये लिगेंड इधर ले जाएंगे, ये लिगेंड इधर ले जाएंगे तो सेम ही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए PtNH3 इसका एक Cl इधर ले आए, ये लो, और इसके अंदर Pt यहाँ Cl5 रह गए, Cl5 यहाँ NH3 था, एक Cl हम इधर ले आए, एक NH3 हम इधर ले आए। सो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में उपसहसंयोजन समावयवी हुए, और ये दोनों आपस में उपसहसंयोजन समावयवी हुए। ओके, ये ध्यान रखना है, ये दोनों आपस में उपसहसंयोजन समावयवी है, इन दोनों को आपस में उपसहसंयोजन समावयवी मत बना देना, ये नहीं होंगे, ये एक ही होगी क्या। ओके, इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास लिगेंड समावयवता। इसमें लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करते हैं। लिगेंड स्वयं समावयवता कैसे प्रदर्शित करेगा, देखिए कि जैसे ये मेटल है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, यहाँ क्लोरोफेनिल है, ये तो हो गया 1 कार्बन, और ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन हो गया, ये हो गया 2 क्लोरोफेनिल, ये मेटल है, ये हो गया 3 क्लोरोफेनिल, ये मेटल है, और ये हो गया 4 क्लोरोफेनिल। ठीक है, यहाँ एक ही लिगेंड जुड़ा हुआ है, लिगेंड भी चेंज नहीं हो रहा, बस लिगेंड के अंदर ही चेंज हो रहा है। ओके, सो इसे बोलते हैं लिगेंड समावयवता। जैसे हमने लिया CONH3 C6H4Cl2, इसको इस तरीके से लिखा हुआ है Cl2, CONH3 C6H4Cl2 Cl3 and Cl2 और CONH3 C6H4Cl4 और ये Cl2। ये कैसे है देखते हैं, ये देखो, ये है CO, उसके साथ NH3, ठीक है, 5 NH3 अटैच है, और एक क्या अटैच है इसके साथ, ये अटैच है, ये Cl, ये क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं C6H5, एक H हटाकर Cl जोड़ दिया, एक और H हटाकर ये जोड़ दिया, तो क्या बचा, C6H4 बच गया, एक साथ में Cl जुड़ा हुआ है। अब Cl कौन सी पोजीशन पर है, ये वो पोजीशन दी हुई है, Cl सेकंड पोजीशन पर है तो ये यहाँ 2 आ गया, थर्ड पोजीशन पर है तो 3 आ गया, जैसे ये सेकंड पोजीशन पर है तो 2, थर्ड पोजीशन पर है तो 3, फोर्थ पोजीशन पर है तो ये 4 आ गया। ओके, सो ये है हमारे पास उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया CONH3 इसमें ये नहीं दिया हुआ कि इसमें संकुल कौन सा है, समन्वय मंडल कौन सा है और आयन मंडल कौन सा है। इसके अंदर 2 संकुल दिए हुए हैं, इससे आपको 2 संकुल बनाने हैं, A और B, ठीक है। उसमें से A जो है वो तो BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप दे रहा है, और दूसरा जो है वो AgNO3 के साथ हल्का पीला अवक्षेप दे रहा है। तो आपको A और B के सूत्र लिखने हैं कि A कौन सा है, B कौन सा है।
अब आपको पता होना चाहिए कि BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप कौन देता है, SO4 देता है। BaSO4 मिलकर क्या बना लेता है, श्वेत अवक्षेप बना लेता है। तो एक कॉम्प्लेक्स हम ये कर सकते हैं कि SO4 को बाहर कर दें और Br को अलग कर दें। तो अगर हम ये बना दें NH3 और ये Br और यहाँ कर दिया हमने, बाहर कर दिया SO4, सो ये टूटेगा तो ये बना देगा CO NH3 नेगेटिव +2 प्लस SO4 -2, ये बना देगा। और उसके बाद ये SO4 -2 जो है, आपको पहले भी बताया है मैंने, BaCl2 के साथ क्या बना देगा, BaSO4 का श्वेत अवक्षेप दे देगा। ओके, और दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसमें वो AgNO3 के साथ हल्का पीला अवक्षेप दे रहा है। आपको पता है Br नेगेटिव AgNO3 के साथ AgBr का हल्का पीला अवक्षेप देता है। तो हम इसको Br को बाहर निकाल दें अब। सो अगला कॉम्प्लेक्स हमारा क्या बन जाएगा, NH3 SO4। अब ये Br हमने बाहर निकाल दिया। अब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, CO NH3 प्लस यहाँ SO4 प्लस Br नेगेटिव। ये Br नेगेटिव जो है प्लस AgNO3 के साथ क्या देगा, AgBr का पीला अवक्षेप। तो आपके पास दो संकुल कौन से हो गए, ए बोतल वाला तो जो है इसमें से ए बोतल वाला जो है वो श्वेत अवक्षेप दे रहे हैं, और बी बोतल वाला यानी कि बोतल ए में ये है और बी में ये है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि आपको ये सिद्ध करना है कि दोनों आयनन समावयवी हैं। सबसे पहले तो हमें इनके अणुसूत्र चेक करने हैं, क्या इनके अणुसूत्र सेम है, बिल्कुल जी, इनके अणुसूत्र सेम है। अब अगर हम इनको जल में घोलेंगे तो जल में घोलने के बाद ये आयन देंगे, अब हमें आयन दिखाई थोड़ी देंगे, हम तो इनका टेस्ट करेंगे ना। तो हम इनको सबसे पहले जल में घोलेंगे तो ये आयन देंगे NH3 Cl+2 प्लस SO4 -2, और ये देगा CO NH3 SO4 +1 प्लस Cl -1। अब एक के अंदर हम क्या करेंगे कि SO4 है, सो SO4 का टेस्ट हम कैसे करते हैं, BaCl2 के साथ एक के अंदर तो हम BaCl2 डालेंगे प्लस SO4 -2, सो ये देगा BaSO4 का श्वेत अवक्षेप, BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, SO4 नेगेटिव आयन दे रहा है ये। अब दूसरा, इसके अंदर हम AgNO3 डालेंगे, AgNO3 डालने के बाद ये क्या करेगा, AgCl का श्वेत अवक्षेप देगा। अब ये AgCl का श्वेत अवक्षेप देगा, तो ये AgNO3 डालने के बाद श्वेत अवक्षेप दे रहा है और ये BaCl2 डालने के बाद श्वेत अवक्षेप दे रहा है। इसका मतलब है कि एक के अंदर तो SO4 नेगेटिव आयन आ रहा है और दूसरे के अंदर Cl नेगेटिव आयन आ रहा है। मतलब दोनों का अणुसूत्र तो सेम है, लेकिन जल में घुलने के बाद दोनों अलग अलग आयन दे रहे हैं, मतलब दोनों आपस में क्या है, आयनन समावयवी हैं। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, कि आपको बताना है कि CuNH3 ये जल में घुलने के बाद कितने आयन देगा। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे त्रिविम समावयवता। तब तक के लिए बाकी वीडियो लेक्चर देखते रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।